Hello everyone, welcome to I'll Sleep. In this video lesson, I'm gonna talk about thesis statement in writing task 2. Actually, this statement is quite compulsory to write in essay's introduction part, which includes your opinion and state your position throughout the essay. आप इस स्टेटमेंट में अपना ओपिनियन देते हैं और अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली आप क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप क्वेश्चन की नीड को समझ चुके हैं। ओके, आपने कभी सोचा है इतनी सारी ऐसे प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आप राइटिंग में डिजर्विंग बैंड स्कोर नहीं कर पाते हैं? व्हाई? वेल, उसका बिगेस्ट रीजन रहता है टास्क अचीवमेंट को कवर ना कर पाना। I know many of you might be thinking कि task achievement को cover करना means 250 words लिखना, not less than that and that's all, right? But word limit के साथ साथ और भी कुछ requirements होती हैं task achievement की जो आपको cover करनी होती हैं। Take a look at this picture. As you can see here, band 6 से लेकर band 9 तक task achievement column में आपको एक common sentence नजर आ रहा है कि present a clear position with supported ideas, या it means जब भी आप ऐसे लिखें आपको अपनी पोजीशन क्लियर करनी इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट माई ओन थॉट, ये IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल का राइटिंग बैंड डिस्क्रिप्टर है जो इसको मेंशन कर रहा है। इफ यू रियली वांट टू बी श्योर अबाउट दिस, आप गूगल पे जाकर इसका फुल बैंड डिस्क्रिप्शन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब ये तो पता चल गया कि थीसिस लिखना मीन्स पोजीशन क्लियर करना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट द बिगेस्ट टास्क इज कि इसे लिखा कैसे जाए, राइट? फॉर दैट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल क्वेश्चन. Okay, here is the question. Some people think that paper money and coins will be replaced completely by credit cards and online methods of payment in the near future. Do you agree or disagree with this statement? Okay, let's start this introduction by writing its opening statement first. See, I have used here has with verbs third form seen. I always recommend कि जब भी आप ओपनिंग स्टेटमेंट लिखें उसमें जो भी सेंट्रल आइडिया है उसकी पास्ट सिचुएशन को प्रेजेंट से स्विच कर दें। एंड इसका सबसे बेस्ट वे है कि आप सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखें, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो प्रेजेंट को पास्ट से एक ही सेंटेंस में कंपेयर कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्जामिनर्स भी हैज सीन, हैज बीन और हैव और हैज विद थर्ड फॉर्म इन सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। सो इससे आप अपनी ग्रामर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। Even I have already explained this in my previous video and you can get it in more details there. Now, what is the next step? Of course, it's paraphrase statement. Yeah, and here you are. Okay, now paraphrasing is also done and what's next? Obviously, मुझे mention करना है कि मैं इस statement से agree हूँ या disagree, right? एंड उसके लिए जो स्टेटमेंट मुझे लिखना है उसे हम थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं, जैसा कि हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं। सी, I have been agreed with this, so that's why I have written I agree that plastic money would take the place of paper money wholly. Okay, now my position is clear. Is my introduction completed? Well, I would say no, I'm afraid. यहाँ अभी भी एक चीज़ बाकी है जो हमारी कोहेजन एंड कोहेरेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज आउटलाइनिंग। जैसे कि आप यह देख सकते हैं, इट इज़ मेंशन दैट द लॉजिकली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज एंड इट नीड्स क्लियर प्रोग्रेशन। मीन्स आइडियाज में प्रोग्रेशन दिखनी चाहिए, और ऐसी प्रोग्रेशन तभी हो सकती है अगर एक बार हम अपने मेन आइडियाज को इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दें और बाद में उन्हीं मेन आइडियाज को डिटेल्स में अपने बॉडी पैराग्राफ्स में लिख दे, लाइक दिस। As I have written here, firstly this essay will discuss that people may feel secure as they will no longer need to carry cash, which is vulnerable to theft, and secondly it will discuss that it can be a time-saving approach while making bill payments. Now, these are those two main ideas जो हमें बॉडी पैराग्राफ्स में एग्जाम्पल्स देते हुए डिटेल्स में लिखने हैं।
एंड आपके पास एक दूसरा मेथड भी है जिसमें आप थीसिस और आउटलाइन दोनों को कंबाइन करके एक ही स्टेटमेंट बना सकते हैं, लाइक दिस। I agree that plastic money would take the place of paper money wholly because people may feel secure as they will no longer need to carry cash, which is vulnerable to theft, and it can be a time saving approach while making bill payments. I think it seems more communicative and meet the requirement of thesis statement क्योंकि effective thesis statement वही होता है जो एक या दो sentences में ही लिखा जाए, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर हमें अपने थीसिस स्टेटमेंट में ही आउटलाइन को ऐड कर दिया है और यही मेथड अब हम अपने सारे आने वाले एसेस में करेंगे। सी डोंट फॉरगेट कि आइल्स में आपको डिफरेंट टाइप्स के ऐसे लिखने होते हैं जिसकी वजह से आपको थीसिस को भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखना होगा। इट मीन्स हमारी थीसिस भी वेरी करेंगी, बट द क्वेश्चन इज हम उन्हें लिखेंगे कैसे, राइट? उसके लिए मैंने कुछ डिफरेंट ऐसे टाइप्स लिए हुए हैं जो आपको ये सब समझने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, let's start with its opening statement first. It is argued that people used to be admired for their sense of generosity and loyalty in the past. Now, paraphrase statement. However, in this materialistic world, people tend to give importance to only a person's wealth and his high prestige. And its thesis would be like this. I strongly disagree with this viewpoint as someone who has a lot of money and doesn't serve the society through his charitable acts is not going to receive any respect or admiration. Here is the exact picture of the introduction. Now let's move to another example. And here is the opening statement. Environmental pollution has become a global challenge in this 21st century, and each country is trying to seek for its prevention strategies. Its paraphrase statement. Amid all this, some say that government should impose higher tax on industries as they are posing a threat to environment, while others suggest that government should seek for alternative measures. Now its thesis statement. As far as I am concerned, government could ask companies to comply with greener technology and offer them tax rebates if they reduce their industrial emission. And here is the exact picture of the introduction. Now let's move to the another example. Here is its opening statement. Museums have been quite popular for housing exhibitions and artifacts of great educational and historical values. Its paraphrase statement. While some of these institutions have an admission charge, some allow visitors inside for free. Now come to the thesis statement. In my opinion, the benefits of an entrance fee outweigh its drawbacks in the sense that though the entry fee might reduce a number of visitors, this income will be put back into operation and development of the museums. And here is the exact picture of the introduction. Now move further. And here is the opening statement of this question. Parenting style has been changed considerably over the few years as parents have become more permissive. Its paraphrasing statement. They fulfill every single demand their children ask for and give them freedom doing everything according to their wish. And now come to its thesis statement.
However, I feel that this parenting style is a bad practice, and if parents fail to set some basic regulations, children may grow up as self centered adults with poor social skills. I want to interrupt you here because if you see here, this question is just quite different because this question has two different questions. First one is this a good way to raise children? And second question is, what consequences could this style of parenting have for children as they get older? So, in my thesis statement, I have mentioned the answers of both these questions. And the same you have to do in your essays. Now, let's move further. Here I'm gonna write opening statement and the paraphrase statement together because if we talk about the background statement of this question, so it is already in present. And if I have to make the switching of the past with the present, so obviously I need to do that. Like this, you can do. I have written here, owing to the advancement of technology, an increasing number of universities have started introducing online courses so that students can have an alternative to campus based programs. Now, move to the thesis statement. I consider it economical for pupils as they do not need to travel anymore and they can also study or review course material on their portals anytime. So, if you look at all these essay questions जो कि बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से बट हमने इनके इंट्रोडक्शन को एक सेम स्ट्रक्चर में लिखा है जैसे कि हम पहले बात करें ओपनिंग स्टेटमेंट की जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की है हैज़ और हैव का यूज़ करके या एंड उसके बाद हमने पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट दिए हैं एंड फाइनली हम थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो कि हमारी पोजीशन को क्लियर कर रहा है ताकि हमारे टास्क अचीवमेंट और कोहेजन एंड कोहेरेंसी में हम एक अच्छा स्कोर कर पाएं I hope you found this video lesson helpful. If you want to get more useful stuff for IELTS preparation, you can also follow me on Instagram. And don't forget to keep watching this space too.